हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलिए तो शुरू करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया मतलब क्या हुआ कि सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरिया होते हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सर्कल से रिलेटेड कौन कौन से एरिया होते हैं आपने सुना होगा। सेक्टर होता है, मेजर और माइनर होते हैं दो। सेगमेंट होते हैं, मेजर माइनर सेगमेंट होते हैं। ठीक है, सारी चीजें अपन लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे आया सर्कल का एरिया। और उसके बाद सर्कमफ्रेंस भी समझेंगे, एरिया समझ लेंगे, देन अपन सेक्टर सेगमेंट सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक सर्कल। सर्कल क्या होता है पहले ये देखो। अगर मैं आपसे बोलूं सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो दो चीज क्या है उसको समझते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि सर्कल बनाओ तो आप दो क्वेश्चन पूछोगे। पहला क्वेश्चन होगा कि कहां पे बनाना है, देयरफॉर पॉइंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट, कि किस पॉइंट पे बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इस पॉइंट से बनाना है। देन आप पूछोगे कि रेडियस कितना रखना है, रेडियस, देन रेडियस। तो एक सर्कल बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज होती है पॉइंट, दूसरी चीज होती है रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस आउटर बाउंड्री तक की जो लेंथ होती है उसको कहते हैं रेडियस। और पूरी अक्रॉस दी टू पॉइंट जो होगा वो पूरा का पूरा डायमीटर कहलाता है। डायमीटर, इसको पूरे को डायमीटर कहते हैं और इसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसको रेडियस कहते हैं। रेडियस और डायमीटर आपको क्लियर हो गया। लगभग लगभग डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है। ये आपको ऐसे और रहना है, 2r के बराबर होता है। आप इसको भी लिख सकते हैं कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू r। ठीक है, ये भी दो चीजें इनको आपको समझ के रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। डायमीटर किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सर्कल, बट मैं इसमें फिर से जीरो जीरो से शुरू कर रहा हूँ। सर्कल के बारे में सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट किसी के भी मन में ना जाए। ये हो गया सर्कल। अब एरिया, एरिया क्या होता है सर्कल का। एरिया क्या होता है सर्कल का, मैं पहले ही फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, देन अपन उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। पहले पाई को समझ लेते हैं, पाई क्या होता है, देन अपन इसके एरिया को समझेंगे। पाई एक कांस्टेंट टर्म है। पाई एक कांस्टेंट टर्म है। वो कैसे निकला है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकला है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पाई कैसे निकला। तो पाई एक कांस्टेंट टर्म में लिख लेता हूँ। पाई इट इज अ कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है और ये कैसे आया था उसको समझ लेते हैं। लेट्स से एक सर्कल है आपके पास और इस सर्कल का आपको एक रस्सी रख के आपने क्या करा, इसके सरकमफ्रेंस पूरी नाप ली। कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हमें मालूम ही नहीं अभी। अपन इनिशियल स्टेज में मैथमेटिक्स के जब कुछ भी फॉर्मूले नहीं हुआ करते थे तो हम सर्कल की पेरीमीटर कैसे नापेंगे, उसकी सरकमफ्रेंस कैसे नापेंगे। हम क्या करेंगे, रस्सी लगा लेंगे और रस्सी लेंथ नाप लेंगे। तो हमने रस्सी लगाई और रस्सी लगा के हमें पता चला कि इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो है 22। और देन हमने जब इसका डायमीटर से रेशियो लिया, डायमीटर इसका पता चला हमें 7 है। ठीक है, ये कितनी अजीब बात है। एक दूसरा सर्कल लिया गया और दूसरे सर्कल में भी सेम चीज करी गई। सर्कल छोटा था बट रेशियो सेम थे। सर्कल छोटा था, कैसा था, थोड़ा सा छोटा था। उसका अपन ने देखा तो उसका सरकमफ्रेंस आया 11 और उसका रेडियस डायमीटर आया 3.5। 3.5 आ गया डायमीटर, 3.5 डायमीटर आ गया। और हमने अल्टीमेटली पाया ये कि ये भी रेशियो 22/7 के ही बराबर है। इसका मतलब इस धरती पे, इस दुनिया पे, इस ब्रह्मांड में जितने भी सर्कल है उन सबके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जो होता है 22/7 ही होता है। 22/7 होता है तो क्यों ना हम उसको एक कांस्टेंट टर्म नाम दे दें, एक कांस्टेंट टर्म बोल दें। और उस कांस्टेंट टर्म को एक नाम दिया गया पाई। थ्रू आउट द वर्ल्ड इस टर्म को यूज किया जाता है और पाई की वैल्यू होती है 22/7। बट पाई एक इरेशनल नंबर है जो कि कभी कटेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। 22/7 कटेगा नहीं कभी। फिर भी हम इसको एक एक्सेप्शन है कि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब
कोई भी इरेशनल नंबर को अपन लिख नहीं सकते पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख नहीं सकते, बट फिर भी हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि अब सॉल्व तो करना है ना, मैथ्स कैसे सॉल्व करेंगे बिना उसके। ये इतना इतना ज्यादा इसको इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं कि इसकी पाई की वैल्यू कैसे निकाली जाए। ट्रिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बार इसको टर्मिनेट किया गया है, डेसिमल तक लेके जाया गया है, बट अभी तक ये टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो डेसिमल फॉर्म में देखिए कितना होता है, डेसिमल फॉर्म में 3.14 इसकी वैल्यू आती है। कांस्टेंट टर्म है, पाई की वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है। अपन 3.14 तक लेते हैं, बहुत सारी जाती है, बहुत आगे जाती है, बट अपन स्कूल के हिसाब से अपने को 3.14 तक काम आता है। ठीक है, आई थिंक पाई क्लियर हो गया आप लोग को, पाई क्या होता है। और पाई मैंने आपको बताया, पाई जो है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो ही होता है पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर ले। ठीक है, पाई जो होता है C/D होता है, C बोले तो सरकमफ्रेंस और D डायमीटर। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या, आगे क्या मतलब एरिया समझते हैं। पाई समझ आ गया ना, ठीक है, पाई समझ आ गया, अब एरिया समझने की कोशिश करते हैं। ये भी मिटा ही देता हूं, शुरू से एक नया सर्कल बनाया जाए। लेट से ये सर्कल है, सर्कल लग रहा है, नहीं लग रहा, कोशिश करता हूँ पूरा सर्कल बने। ठीक है, मान लेते हैं ये सर्कल है, और इस सर्कल को, इस सर्कल के ये सेंटर है, और इस सर्कल को बनाया कैसे गया है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। इस सर्कल को बनाने के लिए हमने बहुत सारी रस्सियों का यूज किया है। पहले एक रस्सी ली और उसको ऐसे लगा दिया, देन दूसरी ली उसको ऐसे लगा दिया, तीसरी ली उसको ऐसे लगा दिया, सिमिलरली सिमिलरली तो आप समझ गए होंगे, ऐसे ऐसे रस्सी लगी हुई है। ठीक है, नाउ हमने क्या करा है, इस रस्सी को इस पॉइंट के थ्रू अलोंग काट लिया, इस पॉइंट के अलोंग ऐसे पूरा काट लिया, ये कट सेक्शन है। ठीक है, कट सेक्शन है, यहां से काट लिया। तो हमें क्या है, बहुत सारी रस्सियां मिल जाएंगी, बहुत सारी रस्सियां मिल जाएंगी, एक छोटी रहेगी, एक उसके ऊपर बड़ी वाली रहेगी, एक उसकी बड़ी, उसकी बड़ी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, यस सबसे बड़ी आउटर वाली होगी। और आउटर वाली क्या है, वही तो सरकमफ्रेंस है, वही तो बाउंड्री है। तो आउटर वाली जो होगी वो लगभग लगभग इस तरह से दिखेगी, सबसे बड़ी, देन उसके नीचे वाली, देन नीचे वाली, देन नीचे वाली, देन 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 ऐसे अल्टीमेटली आखिरी में जाके एक ट्रायंगल मिलेगा, हमें ट्रायंगल मिलेगा, एक ट्रायंगल मिल जाएगा। और इस ट्रायंगल को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि सबसे बड़ी लाइन ऐसी रहेगी, देन छोटी रहेगी, देन छोटी रहेगी, देन छोटी रहेगी, छोटी रहेगी, छोटी रहेगी, छोटी रहेगी, कुछ ऐसा ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एस वी ऑल नो, हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं, यदि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हमें अगर हाइट मालूम है और बेस मालूम है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हमें वही पुट करना है यहाँ पे। पहले थोड़ा समझ लेते हैं भाई, ये जो सबसे लंबी वाली साइड जो थी वो क्या थी, ये सबसे लंबी वाली जो साइड है, सबसे टॉप वाली, ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है हमें मालूम है, हमें होता है 2πr होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। और इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये 2πr के बराबर है, क्योंकि इसी को तो हमने यहाँ पे रखा है, इसी को ऐसे उठा के यहाँ रखा है, तो 2πr के बराबर है। और जो ये होगा नंबर ऑफ रोप्स ये लगी हुई है, वही लंबाई है ये, तो ये रेडियस के बराबर होगा, और यहाँ पे भी ये रेडियस के बराबर होगा। इसका मतलब है कि हाफ बेस, बेस इंटू हाइट है ना, हाफ बेस इज r एंड हाइट इज 2r,
2 पाई आर सॉरी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट होगा, और पाई आर स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला आएगा, जो कि क्या है भाई, हमने पूरे सर्कल पे रस्सियां लगाई हुई थी। इसका मतलब जो रस्सियों का एरिया आएगा, जो रस्सियों का एरिया आएगा सेम वही एरिया आना चाहिए हमारे सर्कल का। तो हमारी रस्सियों का एरिया ये है, तो हम बोल सकते हैं कि इस सर्कल का एरिया भी यही होगा, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल से उस सर्कल को ढका हुआ था। ठीक है, तो आई होप कि आपको एरिया ऑफ सर्कल थोड़ा समझ आया होगा। एरिया ऑफ सर्कल के बाद हम आप बोलोगे 2 पाई आर कैसे हो गया, 2 पाई आर भी तो, हाँ ये भी तो आपको समझना होगा 2 पाई आर कैसे हो गया। बहुत इजी है, 2 पाई आर कैसे हुआ, मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया है कि भाई पाई क्या होता है, सी बाय डी होता है। सी क्या है, सरकमफ्रेंस, डी क्या है, डायमीटर है। तो हमें सरकमफ्रेंस अगर निकालना है, ये क्या है, ये अल्टीमेटली सरकमफ्रेंस ही है भैया, ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, मैं सी लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली पाई मल्टीप्लाई बाय डी कर दोगे, पाई मल्टीप्लाई बाय डी करोगे तो क्या आएगा, सी आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि d इज व्हाट, d इज इक्वल्स टू 2r, d क्या होता है, 2r होता है। नाउ वी कैन पुट 2r, स्मॉल r लिख देता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो गए, वहां पे स्मॉल r है, 2r मल्टीप्लाई 2 पाई r कर देता हूँ, 2 पाई r बराबर c, मतलब सरकमफ्रेंस की वैल्यू यहाँ से आ गई। बहुत सिंपल है, इस d की जगह हमने 2r पुट किया, बस नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तो आपको सरकमफ्रेंस भी पता चल गया, एरिया भी पता चल गया, एरिया कैसे ड्राइव हुआ ये भी मैंने समझा दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, इस चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।